हेलो व्यूअर्स। आर राजवर्क एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एडम स्मिथ के सिद्धांत को निरपेक्ष लागत का सिद्धांत एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने स्वतंत्र व्यापार नीति को अपनाया था, अर्थात दोनों देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो उसमें किसी प्रकार का टैरिफ और कोटा का उपयोग ना किया जाए। उत्पादन लागत में अंतर पर जोर दिया है। उत्पादन की जो लागत है दोनों देशों में क्या हो, भिन्न हो, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। विनिमय कम उत्पादन वाली वस्तुओं का जो विनिमय होगा उस वस्तु का उत्पादन लागत कम होना चाहिए, तभी वो विनिमय करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होना चाहिए, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। उत्पादन के समरूप साधन, जो उत्पादन का साधन उपलब्ध है वो समरूप है। दो देश दो वस्तु एक साधन मॉडल है, अर्थात दो देशों के बीच व्यापार होगा, दो वस्तु का व्यापार होगा, उत्पादन का एक मात्र साधन होगा। श्रम उत्पादन का एक मात्र साधन है। श्रम क्या है? उत्पादन का एक मात्र साधन है। साधारण मुद्रा के बारे में बात किया है, अर्थात ऐसा मुद्रा जिसका आसानी से विनिमय हो सके। स्वतंत्र व्यापार अर्थात सरकारी हस्तक्षेप का अभाव हो। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। श्रम उत्पादनता दोनों देशों में भिन्न है। जो श्रम की उत्पादकता है, इफिशियंसी है, वो दोनों देशों में क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। उत्पादन के साधन कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जो उत्पादन का साधन है, जैसे उत्पादन का साधन श्रम है, वो कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। धनात्मक सम गेम है, जीरो सम गेम नहीं है। उत्पादन विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन पर जोर दिया है। उत्पादन विशिष्टीकरण कहने का मतलब है कि दो वस्तु में किसी एक वस्तु की उत्पादन विशिष्टी करेगा कोई एक देश, और दूसरे वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा दूसरा देश। श्रम विभाजन कहने का तात्पर्य है कि श्रम को विभाजित करके उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उसको कार्य देना, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगा, समय की बचत होगी और आविष्कार को प्रोत्साहन मिलेगा। एडम स्मिथ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की मान्यता, श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, पूंजी को छोड़ दिया है। उत्पादन की लागत श्रम के प्रयोग की लागत होती है, अर्थात जो उत्पादन की लागत होगी वो श्रम लागत के बराबर होगी। दोनों देशों में श्रम समान कौशल के हैं। जो श्रम है दोनों देशों में समान कौशल के हैं। देश के अंदर श्रम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता, अर्थात श्रम क्या चाहिए? मोबिल है। जबकि देश के बाहर इमोबिल है, अर्थात कहीं ले जाया नहीं जा सकता है। स्वतंत्र व्यापार नीति है, अर्थात किसी प्रकार का टैरिफ और ना ही किसी प्रकार का कोटा है। उत्पादन में पैमाने का स्थिर प्रतिफल का उपयोग किया गया है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल पर बात करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बात करता है। एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है वो क्या चीज़ है? पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। फिर पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में एडम स्मिथ का सिद्धांत बोलता है। तकनीकी स्थिरता के बारे में बात करता है। जो तकनीकी एडम स्मिथ बताता है वो स्थिर है। केवल दो वस्तु का उत्पादन होता है। जो उत्पादन होता है कि क्या केवल दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है। एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है। देश ए और बी दो देश है। दो वस्तु का उत्पादन वस्तु एक्स और वस्तु वाई है। देश जब एक्स वस्तु का उत्पादन करता है 10 यूनिट और वाई वस्तु का उत्पादन 5 यूनिट करता है। देश बी एक्स वस्तु का उत्पादन करता है 5 यूनिट और वाई वस्तु का उत्पादन 10 यूनिट करता है। कुल उत्पादन कितना हो जाएगा? ए द्वारा 15 यूनिट उत्पादन किया जाता है, बी द्वारा 15 यूनिट उत्पादन किया जाता है। जब विशिष्टीकरण करेगा, मान लीजिए देश ए एक्स वस्तु के उत्पादन विशिष्टीकरण किया तो वो 20 यूनिट उत्पादन कर रहा है, और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन विशिष्टीकरण करेगा तो वो 20 यूनिट उत्पादन करेगा।
विशिष्टीकरण से पहले कुल उत्पादन कितना करता था? 15 यूनिट टोटल 30 यूनिट का उत्पादन करता था। विशिष्टीकरण के बाद दोनों देश उत्पादन क्या कर रहा है? देश ए 20 यूनिट कर रहा है, देश बी भी 20 यूनिट कर रहा है, कुल 40 यूनिट का उत्पादन हो रहा है। इससे 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 यह निष्कर्ष निकलता है कि विशिष्टीकरण से 10 यूनिट का फायदा हुआ है। इसे रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। माने देश ए एक्स वस्तु का उत्पादन 5 यूनिट और वाई वस्तु का उत्पादन 10 यूनिट कर रहा है। देश बी एक्स वस्तु का उत्पादन 10 यूनिट और वाई वस्तु का उत्पादन 5 यूनिट कर रहा है। अगर विशिष्टीकरण करता है तो दोनों 20-20 यूनिट उत्पादन करेगा, जिससे कुल उत्पादन 40 होगा, जो पहले की अपेक्षा 10 यूनिट अधिक होगा। अर्थात विशिष्टीकरण करने से दोनों देशों को फायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।